पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 माह की कमलनाथ की झूठ की सरकार में मंदिरों पर 10% टैक्स जजिया कर लगाया गया था। सरकार खजाने के लिए दूसरा बिंदु धर्मांतरण का मामला। आदिवासियों को मदरसों के शिक्षक हैं, 5000 वेतन मौलवियों और इमाम को दिया जा रहा है। सरकार अन्य वर्गों के हक छीन रही है। प्रदेश के लोगों से अपील है कि 3 नवंबर को इनको आईना दिखाएं। सीएए को लेकर भी कांग्रेस ने विरोध किया। पाकिस्तान के हिंदुओं को यातनाओं के चलते बीजेपी ने इस कानून को लाया। कमलनाथ ने कहा था कि महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकान खोली जाएगी। आदिवासियों को हिंदू लिखने पर कार्यवाही की जाएगी। जीतू पटवारी ने कहा, राम और संविधान को चुनना पड़े तो संविधान को चुनेंगे। इंदौर के बड़वाली चौकी पर प्रदर्शन किया गया था। शोभा ओझा रात के 2 बजे पहुंचती हैं। कमलनाथ धार्मिकता को लेकर उषा ठाकुर ने कहा कि वो दिखावा है और उन्हें ये बात समझ में आ गई है बीजेपी की तर्ज पर, लेकिन वो कुछ भी कर ले जनता समझ गई है। सावेर के विकास को लेकर कहा कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी शासन में हुआ। सावेर कोविड के चलते विकास कामों में गति धीमी हुई है। किसान खुश हैं, बीमे की राशि दी गई है। फर्जी किसानों को भी राशि दी गई है। मदरसों में मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। कट्टरवादी आतंकवाद बनते हैं। राष्ट्र के हित में बाधक मदरसे बंद किए जाने चाहिए। किसी भी महिला का अपमानित शब्दों का प्रयोग अनुचित है। इंदौर में बसी बंगाली बस्ती को लेकर उषा ठाकुर ने कहा कि कठोर कार्यवाही की जाएगी। विचार आया, हम सब लोग बैठे थे कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने विशेषकर जो रुख अपनाया था, उसकी याद ताज़ा की जाए। और ये जो 25 विधायक कांग्रेस छोड़कर आए हैं, ध्यान में तो मिलना चाहिए, भोजन सबके लिए मिलना चाहिए, पर ये जो संविधान की अलग परिभाषा करना, बच्चे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी होते हैं, इसलिए मैं तो कि भाई सबकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीज़ें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि क्या इस देश में मदरसे बंद हो जाने चाहिए? जी, शासकीय सहायता से बंद। शासकीय क्या कह रहे हैं आप? फिर से प्रश्न क्या इस देश में मदरसे शासकीय सहायता बंद। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। यदि कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसको छूट देता है। कंक्रीट की सड़क तक धसी हुई है। वहाँ हमने लोगों से पूछा, किसानों से पूछा, वो बोले हमको मुआवजा तक नहीं मिला है खराब फसलों का, और आप बोल रहे विकास। आप पता नहीं किन किसानों से मिले होंगे बंधु। मैं तो अभी लगातार घूम रही हूँ। कल भी मैं शिप्रा मंडल में थी और मेरे 86 बूथों पे मैं घर घर पहुँची हूँ। किसान इतना बेहद प्रसन्न है क्योंकि सारी बीमे की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो झूठे फर्जी प्रमाण पत्र इन्होंने बांटे, उसकी भी राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के खाते में आनी शुरू हो गई। आप जाके उनके खातों का फोटो ले सकते हैं, आप बता सकते हैं। खराब जो फसलें हुई उनका भी बीमा कंपनी ने बिल्कुल चिंता के साथ सर्वेक्षण किया और लगभग अभी 5, 7, 11 गांव कुछ हमारे छूटे हुए थे, कल उनको भी ऐड करके उन सबको जोड़ा गया है और फसल बीमा हर गांव में मिलने वाला है। समय आने पर जांच करवाएंगे और यदि कोई ऐसे प्रमाण मिलते हैं तो कठोरतम कार्यवाही करवाएंगे। आइए, फलार करिए।
ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज़।